आज मैं बिल्कुल सैड नहीं हूं, आज मैं बिल्कुल प्रॉब्लम में नहीं हूं, बिल्कुल टेंशन नहीं है आज। क्योंकि ऐसी घटिया, ऐसी नीच फील्डिंग करने के बाद कोई भी टीम डिजर्व नहीं करती है जीतना। मैं वो इंसान हूं जो मैच में देखता हूं, वो आके बोलता हूं ऐसी थर्ड क्लास, ऐसी घटिया फील्डिंग। भाई पूरे मैच में क्या अंतर रहा है? फील्डिंग ही तो अंतर रहा है ना भाई, यस और नो? 33 रन से मैच हारे हैं। मिड इनिंग में यही कह रहे थे हम लोग, जो हमने फील्डिंग खराब करी है। इतने आसान कैचेस अगर छोड़ोगे भाई लोगों, इतने आसान चांसेस अगर छोड़ोगे, क्लासन का तुम 9 रन पे कैच छोड़ोगे, ईशान किशन का भी तुम 9 रनों पे कैच छोड़ोगे, फिर तुम एक और कैच छोड़ोगे ईशान किशन का, फिर तुम स्टंपिंग छोड़ोगे, और भाई इतना कुछ करके फिर वो फेल भी नहीं हो रहे दोनों बैट्समैन, फिर वो वहां से अच्छा भी कर जाते हैं। तो भाई कम से कम खराब फील्डिंग के कारण तुम खुद आइडिया लगा लो कितने रन दे दिए होंगे एक्स्ट्रा पंजाब ने। पंजाब को ज्यादा से ज्यादा 190-200 रन चेज करना चाहिए था अगर फील्डिंग बढ़िया होती तो। और जो लोग ये कह रहे हैं पंजाब की बॉलिंग खराब है, बॉलिंग खराब नहीं है, मत खराब हो गई है फील्डर्स की, एफर्ट्स नहीं मार रहे हैं। एसआरएच ने अच्छी कैचेस पकड़ी, आखिरी में 1-2 छोड़ दी ताकि हम लोगों को यह वहम हो सके कि भाई फील्डिंग तो सबकी ही खराब है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पूरे मैच में अंतर सिर्फ और सिर्फ फील्डिंग ही रहा है। बाकी तो ओवरऑल उतना ही उनका भी बनना चाहिए था, जितना हमने बना दिया उतना होना चाहिए था। कूपर ने कैच छोड़ा भाई, उसने सेंचुरी बना दी, उसने अपने पाप धो दिए। हालांकि 57 बॉल में तो भाई सेंचुरी आपका साई सुदर्शन भी कर जाता है, तो 57 बॉल में भाई साहब ने भी कर ली। ठीक है 107 रन बनाए 59 बॉल में। हाँ ये कह सकते हैं 33 रनों की हार कम से कम 133 की भी हो सकती थी, या 80 की भी हो सकती थी, या 70 की भी हो सकती थी। ये है उस सेंचुरी का मतलब, बाकी कोई और है नहीं है। हाँ यंगेस्ट प्लेयर है उस तरीके से सेंचुरी बनाने वाला, वो सारी बातें ठीक है। कोई विदेशी प्लेयर, मतलब समझ रहे हो मैं उस तरीके से। तो बाकी तो कुछ है नहीं इस मैच में कुल मिला के। तो फील्डिंग बहुत ही घटिया हुई है। और मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, ऐसी फील्डिंग तुम नेपाल के साथ मैच करा दो भाई, वो भी जीत जाएंगे। तो फील्डिंग अच्छी करनी पड़ेगी भाई, अदरवाइज तो कुछ होने वाला है नहीं है। खराब फील्डिंग के कारण देखो, ऐसा नहीं है कि चेज नहीं हो सकता था, हो सकता था चेज। खराब फील्डिंग के कारण इतने कंधे गिर जाते हैं, इतना डीमोटिवेट हो जाता है इंसान। और तुम हर बार अपने ओपनर्स को कहते हो कि 80-90 रन बना के दिखाओ पावर प्ले में, तो वो बड़ा नाजायज सा हो जाता है। एक वो उधर से अभिषेक नहीं छोड़ता भैंस की आंख, जैसे ही पंजाब का मैच आता है भाई वो धर लेता है हम लोगों को। पंजाबी का नुकसान पहुंचाता है भाई लोगों। और जिन लोगों को ऑलरेडी डाउट था कि पंजाब हारेगी, लगातार हारेगी, सारे हारेगी, तो भाई उनको बधाई हो, 3 तो हार गई है लगातार। सॉरी सल्लू भाई आज भी नहीं, सॉरी सल्लू भाई आज फिर नहीं कह सकते हो ऐसा। बाकी तो तुम हंस लो, नहीं यार आज सच में आज बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। देखो मैं बताता हूं आपको बुरा कैसे लगता है। बुरा लगता है भाई लोगों जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हो, हाँ या ना करना। जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हो, आपने अच्छी फील्डिंग करी हो, लेकिन सामने से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ कर जाए कोई, तो सारी मेहनत तुम्हारी खराब हो जाए, तब आप कह सकते हो यार भाई सब कुछ ठीक तो किया था यार। तो हमने कुछ ठीक किया ही नहीं भाई, सिवाय कूपर की सेंचुरी के। और ये भी इसकी ऐसी की तैसी अपने पाप धो रहा था। ठीक है, ये लठों से बचा है रिक्की पॉन्टिंग के, श्रेयस अय्यर और रिक्की पॉन्टिंग के लठों से बचा है ये। इसने भी तब मारना चालू किया था जब वो 14 के पार चली गई रन रेट। उससे पहले तो ये भी घाइयां माइयां की तरह ही घाइयां बना हुआ था। तो ठीक है आखिरी में सेंचुरी बना गया, मार्जिन कम कर गया हार का। ये मार्जिन 80-90 रनों का भी हो सकता था, मैं फिर वही कह रहा हूं। तो फील्डिंग भाई लोगों एकदम डब्बा गोल है, और ये लगातार हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, बॉलर की क्या गलती है, चाहल की क्या गलती है, अर्शदीप की क्या गलती है, मार्को यंसन की तो गलती है, जेवियर बार्टलेट को बाहर बिठा देते हैं, और घिया खिलाया है, चलो एक विकेट तो ले गया जल्दी लोग की। तो भाई बॉलर्स की उतनी ज़्यादा गलती रह नहीं जाती है। और एक और बात, श्रेयस अय्यर ने कहा है टू मच था मतलब, और एसआरएच ने बताया है हमें कि किस तरीके से मैच जीतते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई लोगों, एक पॉजिटिव बात है पंजाबी फैंस इन द हाउस का इसके लिए। वैसे ये फील्डिंग का ही चैप्टर चल रहा है, इतना बड़ा फील्डिंग घटिया हुई है भाई लोगों। पॉजिटिव ये है भाई लोगों, हैदराबाद में कोई भी क्वालिफायर, कोई भी फाइनल, कोई भी सेमीफाइनल, कुछ भी नहीं है भाई लोगों।
तो ये बहुत बढ़िया बात है। हैदराबाद में कुछ भी नहीं है, और हैदराबाद में हम 9 में से 9 हार चुके हैं, तो ये एक पॉजिटिव बात है। हालांकि कुछ लोग कहेंगे फाइनल में पहुंच तो जाओ फिर टेंशन ले लेना। अरे बेटा ऐसा है, वो हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यस, आज का नहीं हारना चाहिए था, ये फैक्ट है। सबसे पहले भाई लोगों चलते हैं पॉइंट्स टेबल पे ही चलते हैं, बाकी तो कुछ है नहीं ब्रो बात करने को, क्योंकि दोनों टीमों में से कितनी बात कर लो, वो 3 कैचेस 1 स्टंपिंग, वही डिफरेंस है भाई लोगों। सबसे पहले चलते हैं भाई लोगों पॉइंट्स टेबल पे। तो भाई आज एक टीम ने नंबर 1 हो जाना था। एसआरएच पंजाब पहले भी नंबर 1 नंबर 2 मतलब टॉप 2 में थे। एसआरएच मतलब वहीं कहीं थी, आसपास में ही थी। आरसीबी नीचे 3 पे है अब इस टाइम पे। एसआरएच नंबर 1 चली गई है। आज बहुत भारी सपोर्ट था भाई लोगों सीएसके का भी। तुम रहन दिया करो, तुम रहन दिया करो, जैसे तुम मेरे को बोलते हो ना भाई सपोर्ट मत करियो, तुम भी रहने ही दो भाई। आज लखनऊ, चेन्नई, केकेआर, डीसी, सीएसके, जीटी, आरआर, आरसीबी, भाई सबका ही सपोर्ट था। यह बड़ी फनी बात है बॉस। आज 10 में से 2 टीमें तो खेल रही थी, जो 8 टीमें बची हुई थी भाई साहब 8 टीमों का सपोर्ट था। लेकिन दिक्कत परेशानी कहां हो गई कि श्रेयस अय्यर को अपने ही फील्डर का सपोर्ट नहीं मिला। 8 टीमों का सपोर्ट, यार लखनऊ का तो कोई लेना देना भी नहीं है आईपीएल से। देखिए भाई किधर गया, लखनऊ का तो कोई लेना देना भी नहीं। यार ये भी सपोर्ट, यार मुझे दोपहर से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे भैया खून खान चाहिए हो तो बता देना, बहा देंगे। अरे मैं कह रहने दो, 2 पॉइंट्स ही हैं। कह रहे नहीं भैया बहा देंगे। मैं कहा तुमने अपने लिए जितना बहा हो तुम रहने दो, मैंने कहा। तो भाई उस तरीके से था, आज हमारे इस फील्डर ने सपोर्ट नहीं किया मतलब। तो भाई लोगों बात अब ये है, देखो जो फैक्ट है वो तो बोलना ही पड़ेगा मेरे को भाई। पंजाब अभी भी टॉप 2 में है। सो मच करे सानू फोन नी, हुन का तो आंदा ना सकून नी, किथे गए तेरे चिंटू मिंटू नी, लिश के स्टार साडे नी, बड़े दिल पर किए तूने चेंज है, किस्मत का सब खेल है, तेरे होठों पे बस मेरा नेम है। तो भाई नंबर 3 पे आरसीबी है। अब आरसीबी का और लखनऊ का भी मैच है। सो आरसीबी अगर जीत जाती है भाई लोगों तो वो नंबर 1 आ जाएगी। तो पहली बार भाईचारा टूटते हुए नजर आ रहा है भाई लोगों, क्योंकि अगर आरसीबी जीती तो वो नंबर 1, एसआरएच नंबर 2। तो भाई लोगों 24 घंटे के अंदर अंदर हम नंबर 3 पे भी आ सकते हैं। और जैसे ही हम नंबर 3 पे आए हमारा भाई लोगों बीपी हुआ हाई, क्योंकि 3 के बाद फिर रियानू मेरा जानू भी एक्टिवेट हो सकता है। क्योंकि भाई लोगों मेरा खाता खोलो, पंजाब का अगला मैच डीसी से है और ये मैच 11 तारीख को है। आज हुई है 6, 11 तारीख तक तो हमारी शुगर बढ़ लेगी, क्योंकि 9 तारीख को आरआर का मैच है। और आरआर का किसके साथ है? आरआर का भाई लोगों जीटी के साथ है। तो उन दोनों में से जो जीतेगा भैंस की आंख वो भी ऊपर। तो हम भाई 3 पे भी नहीं भाई, हम 3 से फिर मैटर तो वाकई बड़ा हो गया ब्रो, बड़ा ही हो गया मैटर। भाई लोगों बात ये है कि अब करना होगा कमबैक। और जितने लोग एक मैच हारने के बाद आ रहे थे ना, कोई नहीं वीरे, टेंशन नहीं लेनी वीरे, वी विल कम बैक स्ट्रोंगर टाइप, अब है, अब करो कम बैक स्ट्रोंगर। अब करना है भाई कम बैक, अब है वो लाइन, अब है जरूरत उसकी। क्या हुआ है मैच में, स्कोर कार्ड पे बात करते हैं भाई लोगों। समाज में खुशियां बरकरार रहनी चाहिए यार भाई यार गलत हार गए यार आज का मैच, यार गलत हार गए यार, लगता है मेरे को गलत हार गए। फिर मैं लक्षण देखता हूं, लक्षण देखें फिर सही हारे हैं। तो मेरे को बड़ा दुख हुआ था पहला मैच जब हारे थे, चलो प्रोसेस का एक हिस्सा था। जब दूसरा मैच हारे, कोई भी टीम हार सकती है यार 2 मैचेस, कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं ठीक है, मैं इस वजह से सैड हो सकता हूं कि तीसरा हार गए, बट मैं इस वजह से सैड नहीं हूं। हमने लक्षण क्या पटके हैं, देखो जैसा कहते हैं ना, जैसी कोको वैसी कोको के बच्चे। देखो मैं एक बात बता देता हूं, यहां पे बहुत ही सीरियस, और एग्री करेंगे सारे लोग मेरे ख्याल से। मुझे ना बहुत सारे लोग आके कहते हैं भैया कमेंटेटर्स पंजाब के खिलाफ हैं, भैया पंजाब की टीम को क्यों नहीं लोग जीतते हुए देखना चाहते, भैया पंजाब की टीम जब जीतती है
तो बहुत सारे लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, ये बला बला बहुत सारी चीज़ें आती हैं यहाँ पे। इवन हमारे जो प्लेयर्स हैं उन्होंने भी नाराज़गी दिखाई कि भाई बहुत सारे लोग पंजाब के हारने के फेवर में ही लगे रहते हैं, मतलब उस तरीके से। तो बहुत सारे लोग एग्री करेंगे इस चीज़ से। भाई मैंने हर इस सवाल के ऊपर पता क्या रिप्लाई दिया था, क्योंकि मैं ना जो मेन चीज़ है ना उस पर फोकस अगर आपने हटाया तो आपका सर्वनाश होना तय है। मैंने हर इस सवाल के ऊपर जवाब दिया था कि पाजी तुसी टेंशन ना लो। मैं वही सवाल वही रिपीट कर रहा हूँ आंसर। मैं कहा पाजी तुसी टेंशन ना लो, तुसी इधर उधर ना देखो, अच्छी क्रिकेट खेलो। अच्छी क्रिकेट को हर आदमी आएगा अप्रिशिएट करने। यार एक बात बताओ, आप ऐसी फील्डिंग से कोई अप्रिशिएट कर देगा भाई आपको? हाँ या ना कर दो एक बारी, कौन अप्रिशिएट कर देगा यार? मेरी खुद की टीम है, मैं ये कह रहा हूं हम ये डिजर्व करते थे। पहला मैच हारना डिजर्व करते थे कि नहीं करते थे? नहीं करते थे। दूसरा नहीं करते थे, ये करते थे भाई। 14 के 14 कोई जीत नहीं सकता, 14 के 14 कोई हार नहीं सकता। वो ठीक है, उस वजह से चलो एक दो हार के कोई बात नहीं। ये मैच मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर हम जीत भी जाते ना, मेरा ये पहला 15-20 मिनट का जो लाइव है ना, जो आप लोग ने सुन लिया है, ये एग्जैक्टली ऐसा ही होता। हाँ, 2 लाइनें मैं कूपर के लिए डाल देता स्टार्टिंग में, जो कि अभी भी मैंने शायद 10 सेकंड का डाला होगा लाइन। 265 रन, 264 रन क्यों हुए? फिर स्टैट्स आते हैं निकल के कि हमारा बॉलर टॉप 15 में नहीं है, 17 में नहीं है। अरे फील्डिंग क्या है चल रही है भाई? ये वाले कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं भाई, बिल्कुल ये वाले। ऐसा भी नहीं उड़ते उड़ते हो गए हो कोई कैचेस ड्रॉप, नहीं। और एक और चीज, इससे भी एग्री करेंगे सारे भाई लोग, ये जो बकवास होती है ना, ये 49 पे 1 विकेट 4.3 ओवर के बाद, ये मैं उस दिन भी इसके चीज के खिलाफ था, मैं आज भी इस चीज के खिलाफ हूं। अच्छी क्रिकेट खेलने पे फोकस करो। राजस्थान ने एक रील डाली थी फिरेरिया की कि सॉरी भाई आज नहीं। क्या बुराई थी उस रील में? बहुत अच्छी रील थी वो। ऐसा नहीं है कि आज अप्रिशिएट करा, उस दिन भी अप्रिशिएट करा था मैंने। ये जो लोग इस तरीके से जो ये कर रहे हैं भाई, यार क्रिएटिव रील डालो यार, क्या दिक्कत है? आरसीबी का क्या है, वो 49 पे 4 और 4.3 में बनाए हैं 49। एक फैक्ट की बात बताऊं, आज भी आखिरी ओवर में 49 चाहिए थे। आज कर दो ये वाला ट्वीट, पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइड से मुझे हाँ आना चाहिए। भाई जो हमारा मेन काम है ना, फोकस अच्छा क्रिकेट खेलने पे, वो हट रहा है। यार बच्चों वाली कैचेज छोड़ रहे हैं। स्कूल क्रिकेट में ऐसी कैचेज नहीं छोड़ी जाती भाई, वो हम छोड़ रहे हैं। लाइट की वजह से छोड़ दी, ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया। अच्छा तो एक काम करो, खंबे बुझा दो। अरे एक भैंस के आंख ने पहली इनिंग में खंबा बुझा ही दिया एक। तो भाई अच्छी क्रिकेट खेलने पे फोकस रखना है। करो करो, आज ट्वीट करो, पंजाब नीड 49 इन लास्ट ओवर। मैं ये नहीं कह रहा उसकी वजह से ऐसा हुआ है, मैं ये कह रहा हूं हमारा फोकस कहां है। ट्रॉफी जीतने आए हैं, ट्रॉफी जीत के जाएंगे, उतना सा किस्सा होना चाहिए है। जैसे वो गाना है ना, दुल्हन लेने आए हैं डोली लेके आए हैं, दुल्हन लेके जाएंगे। अब हमको प्यार के दुश्मन अब रोक ना पाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। कुछ इस तरीके का फोकस होना चाहिए भाई लोगों। घटिया कैचेज हम लोग, कैचिंग बोलती बकवास है हमारी। हमने ऐसी ऐसी घटिया फील्डिंग करी है, हमने अटेम्प्ट भी नहीं करी कुछ कैचेज पास्ट वाले मैचेस में। आधे लोग इस वहम में बैठे हुए थे शशांक आया है, कैच छोड़ी है, चेज कर जाएंगे। मैं भी उनमें से एक था, पर मैं बार बार एक बात बोल रहा था, वो चलोंग करते हुए भी, कि यार मान लो चेज कर भी गए, हाँ कर गए, कर जाएंगे चेज, और कर भी जाते अगर शुरुआत में 3 विकेटें नहीं गिरती होती तो। ये भी फैक्ट है, उनको भी पावर प्ले में 2 से 3 विकेटें चाहिए थी, हमें 80 रन का स्टार्ट चाहिए था, हमें नहीं मिला, उन्हें मिल गया, वो जीत गए। बाकी सारा मैच बराबर चला है। उन्होंने हमारी शुरुआत में कैच नहीं छोड़ी, हमने बहुत छोड़ी है। ये है पूरे मैच का निचोड़। बाकी और टीम में कोई फर्क था नहीं, और इतना ही बहुत है। और एक और चीज मैं यहां पे बता दूं, मैं भूल गया क्या बोल रहा था मैं। पैट कमिंस से सीख लो किस तरीके से बॉलिंग डालते हैं। क्या समझदार आदमी है यार वो। यार फील्ड दिखाता है
कि आगे बॉल डालेगा और छोटा बॉल डाल के यार भाई फंसा देता ये आदमी। एक ओवर उसमें 2-3 चौके आगे, 2-1 चौके छक्के आगे, अगले ओवर में बॉल पकड़ के खुद आ गया। कहता है ऐसा मैं होता, मैं आखिरी में मैं तो 19वां डालूंगा। हो सकता है ये 33 रन का मार्जिन 13 पे आ जाता। उसी वक्त बॉल पकड़ के अगला ओवर भाग के आ गया डालने। ये है भाई लीडरशिप। मैं नहीं, ये नहीं कह रहा श्रेयस अय्यर पकड़ के भाग लेता बॉल, नहीं भाई, सरपंच साहब से रन चाहिए, वो नहीं आए। दूसरा ये पहले तो ये जिन्होंने कैच पकड़ी छोड़ी है ना, एक तो इनको पहले तो अलग लो कमरे में एक जगह, शशांक को, कूपर को चलो कुर्सी पे बिठा देना, सेंचुरी बनाई है उसने, इसको लोकी को, इनको 3-4 को लो कमरे में अलग से, बाकियों को खड़ा करो लॉबी में, वहां तक जानी चाहिए सिर्फ आवाज। मैं ये कह रहा हूं श्रेयस अय्यर एक काम कर दे, इन 3 को पहले ही कह दे कि मैं इस तरीके से यूं, सपोज करो ये पटा है, ये पटा है यस करके, ठीक है, ये पटा है, ऐसे मारूंगा मैं टेबल पे, और तुम 3-4 ने गंदे गंदे तरीके से चीखना है, हाय मारी गई, हाय मारी गई, बहुत गंदे तरीके से चीखना। इससे होगा क्या मैं बताता हूं, स्ट्रेटेजी है ये भी एक बहुत बढ़िया। इसमें क्या रहेगा, अंदर वालों को तो कुछ हुआ नहीं, बाहर वाले सारे सुधर जाएंगे, अंदर वालों को वैसे सुधार दो कि भाई देखिए आगे से नहीं करना, इस बार ये टेबल पे लगा है, 3 इंच इधर उधर होते हुए टाइम नहीं लगेगा। श्रेयस अय्यर को सिर्फ ये काम करना है। दूसरा भाई थोड़ा अपना बल्लेबाजी अब करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मैच आरसीबी से भी आने वाला और तुम्हारा हेजलवुड से वैसे ही बहुत प्यार मोह है, तो उससे पहले अगर कुछ रन हो जाते तो बढ़िया हो जाता। श्रेयस अय्यर ने यह भी कहा है, मैं इंटरव्यू बता रहा हूं, ये श्रेयस अय्यर ने यह भी कहा है हमें पॉजिटिव रहने की जरूरत है, जैसा कि बहुत ही एक ड्रीम टाइप का हमारा स्टार्ट हुआ था, जिस तरीके से तब पॉजिटिव थे इसी तरीके से सब लोगों को अभी भी पॉजिटिव रहना है। वो ठीक है, ये एक बार ये पटा रिहर्सल कर लो, इसको पटा रिहर्सल बोलते हैं भाई लोगों, कि अंदर वाले भी सुधर गए, बाहर वाले उनके डर से सुधर गए, अंदर वाले इसलिए सुधर गए कि बाहर वाले बाहर हैं, कहीं वो भी अंदर आके कहीं हम अंदर हैं, कहीं हम हमारे यहां सच में पटा ना फिर जाए। सैड नहीं हूं मैं, बिल्कुल सैड नहीं हूं यार, ऐसी फील्डिंग से कौन सैड हो सकता है यार भाई, हारने पे डिजर्व करते हैं, मेहनत करी है हमने इतनी बढ़िया बढ़िया कैच छोड़ के। क्या बात करूं मैं बॉलिंग फिगर पे, कि मेरा मन नहीं कर रहा स्कोर कार्ड डिस्कस करने का आज। कूपर को छोड़ के हमारे वालों ने कुछ करके नहीं दिया, उनके वाले जो करके गए हैं उसमें कैच छुटी हुई है। बाकी अप्रिशिएट तो है ही है यार एसआरएच की, भाई मैच जीते वो टॉप पे पहुंचे, और जो लोग पिछले मैच हारने से एसआरएच को कह रहे थे ये तो टुल्ले हैं, तो पागल हैं, तो टुल्ले तो चलो कहना ही चाहिए, है टुल्लों की टीम, पर ये टुल्लों की टीम या तो बर्बाद है या सामने वाला बर्बाद है, इसको भी तो मानना चाहिए। इनका भैंस की आंख अचानक से 2024 जाग गया। पंजाब आरसीबी फाइनल सपने देखते 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 पता लगे एसआरएच आरआर खेल गए, पता लगे पंजाब और आरसीबी भैंस के घर से देख रहे हैं, दोनों के दोनों, ये पता लगे दोनों के दोनों भाईचारा कुरकुरे लेज खाते हुए देख रहे हैं फाइनल। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाएगी भाई, दोनों में से एक तो चाहिए। अब मेरे ये चिंता हो रही कहीं एलएसजी ना पेल दे। अब खैर देखेंगे, वो तो आरसीबी को थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। चलो भाई कटसी भाई करना पड़ेगा भाई स्कोर कार्ड डिस्कस। अभिषेक 13 में 35, एक तो यही 13वीं कर जाता है भाई ऊपर से। प्लेयर बहुत अच्छा है यार, मैं तो तारीफ भी बहुत करता हूं लड़के की, इतनी तारीफ करी है मैंने यार, एक मैच तो छोड़ देता है यार भाई यार, वैसे यार 2-2 महीने में 7-7 जीरो कर देता है यार, मैं तो तब भी सपोर्ट करता हूं। ट्रेविस हेड 19 में 38, ठीक है चलो अच्छा करा है इसने भी, इन्होंने दोनों बढ़िया करा है। ईशान किशन 32 में 55, अब उसकी क्या गलती है, वो 55 कर गया, एक और छोड़ देते वो तो और कर जाता, वेरी गुड। उसके बाद तो जब ये चौका छक्का मार रहे थे बुरा भी नहीं लग रहा था। एक होता नहीं है, एक टाइम आता है जब आदमी शुरू में जब किसी को ऐसे ऊपर उठा वो कहता है छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, फिर वो ऐसी हाइट पे चला जाता, छोड़ियो मत अब, क्योंकि वहां से छोड़ेगा गिरेगा, टाइम उसको चोट लगेगी। बुरा लग रहा था भाई, बहुत बुरा लग रहा था जब तक वो कैच नहीं छुड़ी थी चौके छक्के से।
उसके बाद तो बुरा भी नहीं लग रहा था, उसके बाद तो ये हो रहा था और मार और मार, एक और मार और मार, मार एक और मार, एक उधर रह गया उधर और मार, एक पीछे मारते विकेट कीपर के, मारा वहां पे भी टुल्ले ने, ट्रेविस हेड ने। क्लासन ये देख लो 69 बना के गया यार भाई यार। ये पिछले मैच में ये बंदा रन बॉल खेल रहा था पंजाब के खिलाफ, 32 में 39 किया इसने, जाते जाते एक छक्का मारा था, कुछ ऐसा करा है 32 में 37 39 कुछ ऐसा। वो तो आज भी करने को तैयार था, 6 बॉल पे 9 रन थे, आउट हो गया था, कैच छोड़ दी। पता नहीं था इनके मोती बिन हिले हुए हैं, पता नहीं इनकी आंखों में लाइट पड़ जाती है, रात को इनके आंखों में खंबे की लाइट पड़ जाती है, दिन में इनकी आंखों में सूरज की रोशनी पड़ जाती है। पता नहीं कौन सा समय ढूंढे इनको मैच करवाने के लिए, फील्डिंग करवाने के लिए। मेरे को लग रहा सुबह 5 बजे का टाइम ठीक रहेगा, 5:30 बजे, उसमें बॉल नहीं दिखेगी, उसमें बॉल गीली हो जाएगी, ओस आ जाएगी उसमें। हाँ ठीक है, नंबर 2 पे है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने बताया अगला मैच हमारा थोड़ा लेट है, तब तक जान निकल लेगी, क्योंकि है भी मैच टॉप की टीमों के, तो कोई तो जीतेगा। रेड्डी 13 में 29, 2 कैचेस पकड़ी जाती, ऊपर से विकेट गिर जाती, रेड्डी को मजबूरी में पारी को बिल्ड करना पड़ता, फिर वो 12 में 28 करके नहीं खेल रहा होता, 13 में 29 करके नहीं खेल रहा होता फिर, तो वहां पे वो कैचेस पकड़ने का ये था सिस्टम। अब आप कह सकते हो भैया कैचेस तो पार्ट है गेम का, कैचेस तो छूटती रहती हैं। अरे हमारी ही क्यों छूटती हैं, हमारी क्यों नहीं छूटती, हमसे क्यों छूटती हैं यार? कौन सी जम्पटी राउड की कैच रिपीट करने को बोल रहा है कोई? आम नॉर्मल कैच करने को तो ही बोल रहा है ना कोई, ये वाली तो करने को बोल रहा है ना। एक हिट मारने कैच छोड़ी थी यूं करके साइड, ये करना बाकी रह गया हमारा। और एक शशांक ने तो करा भी था एक बारी पिछले मैच में, पिछले एक मैच में करा था, और एलएसजी वाले में करा था, अटेम्प्ट ही नहीं करा। फील्डिंग कोच बाहर वो टेंशन में, वो कर भैंस का मेरी तुम तनख्वाह रुकवाओगे। बॉलिंग देख लो भाई पंजाब की, बॉलिंग देख लो, क्या क्या देखें बॉलिंग में। बॉलर को तो मैं कुछ भी ना कहूं आज। अर्शदीप 4 ओवर 43 1 विकेट, ठीक है कोई नहीं। मार्को जेनसन 4 ओवर 61 रन 0 विकेट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉप होकर ही मानेगा। लोकी फर्गसन 4 ओवर 41 रन 1 विकेट, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके रिपोर्ट है। युजवेंद्र चहल 4 ओवर 32 रन 1 विकेट। ये तो चहल थोड़ा शरीफ आदमी है, नहीं तो आज चहल का भी बनता है भाई, पटे पे लेना इनको सबको, 3-4 को तो। अरे आदमी इतना ऐसे करके बॉल डाल रहा है हवा में, बैट्समैन को गच्चा खिलवा रहा है, बॉल ऊपर जा रही है, ऐसा डेंजरस लोग बैठा है वहां बल्लेबाजी करने, हसन जीत पाएगा तुम? एक बॉलर इस तरीके से कैच उठवा रहा है, तुम उसको कैच नहीं पकड़ रहा है, और तुम ट्रॉफी पकड़ने का बात कर रहा है। ठीक है नंबर 2 पे हैं, पर ये नहीं हारना चाहिए था, पर जैसी फील्डिंग करी है बिल्कुल हारना बनता था। 190 पे रोकना चाहिए था एसआरएच को, रुक भी रही थी वो तो, 200 तक रुकना चाहिए था ज्यादा। ऐसा कैसे जीतेगा तुम? विजय कुमार 4 ओवर 54 1 विकेट, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। पैट कमिंस ने क्या किया बॉलिंग में, बहुत चालाक आदमी है ये, बहुत चालाक है भाई, बहुत ज्यादा चालाक है। इधर ऐसे करके उधर से चीज ले जाता है भाई। 4 ओवर 34 रन 2 विकेटें। रेड्डी 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। रेड्डी नहीं खेला जा रहा यार, बताओ, रेड्डी ही नहीं खेला जा रहा हमसे। मलिंगा 4-36 1 विकेट, शाकिब 4-40 1 विकेट, शिवांग कुमार 4-45 2 विकेटें, हर्ष दुबे 2-36, बस इस पे गुस्सा करके राजी हो रहे हैं हमारे वाले, जो सबसे आखिरी में आया उस पे गुस्सा कर रहे हैं। पहला विकेट हमारा गिरा 4 पे, दूसरा फिर 4 पे, तीसरा 23 पे, 23 पे 3 हो गए। फिर खत्म हो गया था मैच यहीं पे।
प्रयांश आर्या 1 रन 3 बॉल में। और हर बार इन लड़कों को कह देते हो जाओ, क्या है, चाबी सिस्टम है। ऐसी गंदी फील्डिंग कर करके जहां पे बनने 200 चाहिए वहां 236 का टारगेट दिलवा के हर बार इन लड़कों को बोल देते हो जाओ 90 रन का पावर प्ले खेलो, 90 का पावर, को मजाक है यार 90 का पावर प्ले खेलना बार बार। और पिछले मैच में भी 8 ओवरों में 120 रन थे, एसआरएच के खाल उधेड़ रखी थी उन्होंने। इस बारी 100 रन के आसपास थे ये, 8.1 में 100 हो गए थे। बिसक्खा परक था, 33 से हार गए। प्रभ 4 में 3, पर मैं इसलिए अप्रिशिएट कर रहा हूं, ज्यादा बोले नहीं खराब करी, 2-2 3-3 4-4 में पीछा छोड़ गया। ठीक है, अगलों से नहीं बना नहीं बना, मारने ठीक है, अगले कोशिश कर रहे, नहीं लगा नहीं लगा, बात खत्म। कूपर 59 में 107, साई सुदर्शन वाला 100 था, रिजल्ट भी साई सुदर्शन वाला ही आया है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो ठीक है भाई, है फिर पॉजिटिव ही, क्या करूं। श्रेयस अय्यर 5 में 5, कल ही रिक्वेस्ट की थी कि भाई 25-30 बॉलों में 25-30 रन मत बनाओ। सरपंच साहब कहते ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आज चको फिर 5 में 5। ब्रो रन बॉल की बात हुई थी कि मना करा था, रन बॉल नहीं करना है। और आते ही चौका तो मार ही दिया था ना पहली बॉल पे, फिर वही काम हो गया। अब श्रेयस अय्यर को पता नहीं भैंस क्या किसने झूठा पिला दिया मेरे चिंगम राजा का, आते ही पहली बॉल पे चौका, उसके बाद आउट। चलो कोई नहीं भाई, करेंगे कमबैक, करेंगे, स्ट्रॉन्ग कमबैक है। मार्कस स्टोइनिस 14 में 28, इसके अंदर तो था जज्बा साहब चेज करने का, इसके अंदर तो आई थी चिंगारी सी थोड़ी सी। सूर्यांश 17 में 25, नेहाल के फैंस बोल रहे हैं नेहाल होता तो 17 में 34 कर देता। ठीक है भाई। शशांक 3 में 4, कह रहे शशांक लक्की चाम है, और मैं इन फालतू बातों पे मेरे को भरोसा होता नहीं है। मेरे को एक ही चीज़ पे भरोसा है, अच्छा बॉल डालेंगे, अच्छा बल्लेबाजी करेंगे, अच्छा फील्डिंग करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। लक्की चाम ने कैच छोड़ा था, चाम उधेड़ना चाहिए था लक्की चाम को।